हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारी रीजनिंग की एक सीरीज में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट में हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है सर्कुलर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसके पिछली बार हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स समझे थे और प्लस कुछ एग्जाम्पल किए थे, इजी लेवल के थे। ठीक है, बट आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ऐसे एग्जाम्पल्स को जो मॉडरेट लेवल के हैं और हाई लेवल एग्जाम जैसे SSC CGL वगैरह, UPSC या स्टेट PSC में बहुत ज़्यादा वाइडली पूछे जाते हैं कैट मैट के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आ रहा है कैट के एग्ज़ाम में, कैट 2020 में। और क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि भाई 5 पर्सन आर सिटिंग फेसिंग सेंटर। इसको रैप कर देते हैं ना, स्पेस घेर रहा है खाली पीली। 5 persons आर सिटिंग एंड फेसिंग सेंटर। ये सेंटर में बैठे हैं ये लोग, ऑफिस सर्किल चलिए, प्रमोद इज सिटिंग, प्रमोद सिटिंग प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ रंजन, टू द राइट ऑफ रंजन। ठीक है, दूसरा पर्सन हमें रंजन मिल गया। राजू इज सिटिंग बिटवीन ब्रजेश एंड नवीन, राजू इज सिटिंग बिटवीन किनके बीच में, ब्रजेश एंड नवीन, ब्रजेश एंड नवीन। राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रजेश, राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रजेश। ठीक है, एंड रंजन इज टू द राइट ऑफ ब्रजेश, एंड रंजन इज टू द राइट ऑफ ब्रिजेश। ठीक है, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ नवीन, हु इज सिटिंग लेफ्ट टू नवीन। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन ए प्रमोद, ऑप्शन बी राजू, ब्रजेश, एंड ऑप्शन डी रंजन। देखिए क्वेश्चन लंबे चौड़े देखते हैं, होता कुछ नहीं है अगर थोड़ी सी नॉलेज है लेफ्ट राइट की। तो इनका कहने का मतलब है कि 5 लोग हैं जो बैठे हैं सर्किल में। ठीक है, एक सर्किल में बैठे हुए हैं। चलो क्वेश्चन को फॉलो करते चलेंगे। सर्किल है, 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोगों को बिठा लो पहले यहाँ पे। ठीक है, सिटिंग इन द, और सर्किल की तरफ देख रहे हैं फेसिंग सेंटर, यानी कि इस तरफ देख रहे हैं, यानी कि सबके मुंह किधर है, इस तरफ है। ये देखो इस तरफ। और जब मुंह इस तरफ होंगे
मतलब मुंह अगर मेरा बोर्ड की तरफ है तो ये मेरा राइट हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। यानी कि देखो सबके लेफ्ट राइट डिसाइड कर लो, ये राइट है इस पर्सन का यहाँ पे जो बैठेगा, और ये लेफ्ट है, ठीक है। अगर इस साइड में बैठा हूँ तो इस साइड ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा, और ये मेरा राइट हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड अगर मैं बैठा हूँ तो ये मेरा राइट हो जाएगा और ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस साइड बैठा हूँ तो ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा राइट। और इस तरफ मैं अगर बैठा हूँ तो ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा राइट। सबके लेफ्ट राइट डिसाइड कर लिए हमने, ठीक है। अब हमें इस चीज़ें फिलअप करनी है। कह रहा है भाई 5 लोग हैं, हिंदी में समझते चलते हैं, 5 लोग हैं बैठे हैं सेंटर की तरफ मुंह करके एक गोले में, एक सर्कल में। प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ रंजन, यानी कि रंजन के राइट में बैठा हुआ है प्रमोद, ठीक है। प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ रंजन। मान लो अगर हमने रंजन को बिठाया यहां, ठीक है, और रंजन के राइट में, रंजन का राइट किधर होगा, इधर, यहां कहीं प्रमोद बैठा हुआ है, ठीक है। राजेश इज सिटिंग बिटवीन ब्रजेश एंड नवीन, राजेश इज सिटिंग बिटवीन ब्रजेश एंड नवीन। तो अब देखो 3 प्लेस बचे हैं, यहाँ पे राजू बैठा है, राजू इज सिटिंग बिटवीन ब्रजेश एंड नवीन, यानी कि राजू, और यहाँ पे बैठे होंगे ब्रजेश या नवीन, लेकिन अभी डिसाइडेड नहीं है कुछ भी, ठीक है। राजू इज टू लेफ्ट ऑफ ब्रजेश, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ ब्रजेश होगा तभी तो ब्रजेश के लेफ्ट में राजू होगा, ब्रजेश के लेफ्ट में राजू बैठा, वैसे तो बीच में बैठा हुआ है नवीन के, और यहाँ ऑब्वियस सी बात है नवीन हो जाएगा, यानी कि, और यहाँ दे के भी रखा है कि एंड रंजन टू द राइट ऑफ ब्रजेश, रंजन इज टू द राइट ऑफ ब्रजेश, यानी कि राइट साइड में देखो ब्रजेश के राइट साइड में रंजन हो गया और ब्रजेश के राइट साइड में राजू हो गया, ठीक है। हु इज द सिटिंग लेफ्ट टू द नवीन, तो देखो नवीन की पोजीशन ये है, और नवीन के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, नवीन के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, देखो लेफ्ट ये है ना, इस साइड चलेगा ना, ये कौन है यहाँ पे, प्रमोद। देखो आंसर में कहीं प्रमोद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन है प्रमोद, ठीक है। लेफ्ट राइट का सही ज्ञान, ठीक है, आपको लेफ्ट राइट का सही ज्ञान होगा ना, आपसे कोई क्वेश्चन रुकेगा ही नहीं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ लोग क्या होता है लेफ्ट राइट में कंफ्यूज कर जाते हैं, और उसका सबसे बेटर तरीका है, ये तरीका है कि क्वेश्चन पढ़ते जाओ इम्प्लीमेंट करते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ इम्प्लीमेंट करते जाओ, कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते जाओ बनाते जाओ, जैसे मैंने देखा 5 पर्सन आर सिटिंग एंड फेसिंग सेंटर, मैंने तुरंत एक गोला बनाया, सबको सेंटर की तरफ मुंह करा। अब जब मुंह सेंटर की तरफ हो जाएगा, अपोजिट सेंटर हो जाएगा, लेफ्ट राइट डिसाइड हो जाते हैं, तो सेंटर की तरफ सबके मैंने लेफ्ट राइट डिसाइड कर दिए, फिर मैंने सिर्फ डेटा को फिलअप करने का काम किया है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है यूपीएससी सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज है ना, आईएएस के एग्जाम में 2021 में पूछा गया था ये, ठीक है, सीसैट में। और क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि 6 पर्सन आर सिटिंग इन द सर्किल, 6 पर्सन आर सिटिंग इन ए सर्किल फेसिंग नॉर्थ, सॉरी फेसिंग सेंटर, ठीक है। चलो मान ली ये बात,
फेसिंग सेंटर ऑफ सर्किल। पारिक इज बिटवीन बबीता एंड नरेंद्रा। पारिक इज बिटवीन सविता एंड नरेंद्रा। सविता एंड नरेंद्रा, ठीक है। और आशा इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज। आशा इज बिटवीन, किन किन के बीच है? आशा इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज। चित्रा इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बबीता। चित्रा इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बबीता। ठीक है। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ बबीता। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ बबीता। ठीक है, इमीडिएट राइट ऑफ बबीता। पहला ऑप्शन है पारिक, दूसरा ऑप्शन है पंकज, सी और डी। सी कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र, और चौथा ऑप्शन कौन सा है? चित्रा। कुछ इस तरह दिया हुआ है। अब इनका कह रहा है भाई 6 पर्सन है, 6 पर्सन आर सिटिंग इन ए सर्किल फेसिंग सेंटर। यानी कि 6 पर्सन एक सर्किल में बैठे हुए हैं, किसकी तरफ मुंह करके? सेंटर की तरफ मुंह करके, ठीक है। पारिक इज बिटवीन सविता एंड नरेंद्र, यानी कि पारिक किस में बैठा है? बीच में बैठा है, किसके? सविता और नरेंद्र के। आशा इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज, आशा बैठी है चित्रा और पंकज के बीच में। चित्रा इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बबीता, ठीक है। चित्रा एकदम लेफ्ट में बैठी है किसके? बबीता के। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ बबीता, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? अब इंप्लीमेंट करना शुरू करो पहले क्वेश्चन से। 6 पर्सन आर सिटिंग इन ए सर्किल फेसिंग सेंटर, ठीक है। सर्किल बनाया, ठीक है। 6 लोग बिठा दिए यहाँ पे। बैठ गए 6 लोग। कह रहा है फेसिंग सेंटर, यानी कि फेस सबके इस तरफ है, ये फेस है, अंदर की तरफ देख रहा है सब, सेंटर की तरफ। ये सेंटर है, अगर सेंटर की तरफ देख रहा है, अगर ये वाला पर्सन सेंटर की तरफ देख रहा है तो इसका राइट कहाँ होगा? राइट हैंड कहाँ होगा? ये होगा, ठीक है। तो अगर उनकी डायरेक्शन बनाए तो ये राइट हो जाएगी, और इस साइड फिर ओबियस सी बात है लेफ्ट हो जाएगी। ये वाला पर्सन है ऐसे बैठा हुआ है सेंटर की तरफ, इसका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट दूसरे साइड हो जाएगा। ये इसका राइट हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी तरफ जाएंगे हम तो सेम, ये इसका राइट हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर देखेंगे तो हम, ये इस साइड बैठा होगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह अगर इसको देखेंगे तो राइट ऊपर चला जाएगा और लेफ्ट इधर चला जाएगा, ठीक है। फिगर बन के तैयार है, इम्प्लीमेंटेशन होना है, ठीक है। अब कह रहा है कि पारिक इज बिटवीन सविता एंड नरेंद्र, ठीक है। मैंने यहां बिठाया पारिक को, यहाँ कहीं सविता होगा, यहाँ कहीं नरेंद्र होगा, नरेंद्र यहाँ पे होगा, सविता यहाँ पे हो सकती है, या नरेंद्र यहाँ पे होगा, सविता यहाँ पे हो सकती है। क्लियर नहीं है पोजीशन,
ठीक है। और आशा इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज। चलो अभी मान के लिख लेते हैं, सविता यहाँ पे होगी, ठीक है, मान लिया नरेंद्र यहाँ पे होगा। मल्टीपल डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, नरेंद्र यहाँ पे होगा, नरेंद्र यहाँ पे होगा। आशा इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज। आशा मतलब अगर यहाँ है आशा, कहाँ पे चित्रा, यहाँ पे चित्रा रख लेंगे और पंकज। इन चार की जगह अभी फिक्स नहीं है, ठीक है, ये देखेंगे बाद में। इन दोनों की जगह फिक्स हो गई है। चित्रा इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बबीता। चित्रा इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बबीता। अच्छा ये बबीता है, सविता नहीं है, बबीता है ये, है ना, बबीता। चित्रा इज इमीडिएट लेफ्ट, यानी चित्रा हो गई ये आपकी, बिल्कुल चित्रा की पोजीशन एकदम ठीक है। चित्रा इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बबीता, यानी बबीता के बिल्कुल लेफ्ट में है चित्रा, ठीक है, नहीं काटने की जरूरत, चित्रा यहीं रहेगी। यानी कि सबकी पोजीशनिंग देखो एकदम ठीक हो गई है। जब इन दोनों की पोजीशन डिटरमाइन हो गई तो इन दोनों की पोजीशन ऑब्वियसली डिटरमाइन हो जाएगी। अब पूछ रहा है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बबीता, ठीक है। अब देखो बबीता के लेफ्ट में, लेफ्ट ये है चित्रा थी, राइट में कौन होगा, पारिक, ठीक है, ये पारिक हो गया, ठीक है। केवल फिगर का इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है इन सवालों में। आराम से बिना कोई जल्दबाजी के धीरे धीरे इनको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सोचने की ताकत पड़ेगी, है ना। फिगर को पे बहुत तेज़ी से आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम 2018 में, 2018 में पूछा गया है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 6 persons आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। 6 persons आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल इमीडिएट फेसिंग सेंटर, यानी कि इमीडिएट फेसिंग सेंटर, सही है, सेंटर को फेस कर रहे हैं। अजय इज फेसिंग हेमंत। अजय इज फेसिंग हेमंत। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ अरविंद। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ हेमंत। हेमंत लेफ्ट ऑफ हेमंत नहीं, अरविंद है, अरविंद। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसीलिए अरविंद एंड इमीडिएट राइट ऑफ संजय। एंड इमीडिएट राइट ऑफ संजय। एंड इमीडिएट राइट ऑफ संजय। इमीडिएट राइट ऑफ संजय, सही है। संजय
सुमन इज इमीडिएट राइट ऑफ अरविंद, सुमन इज इमीडिएट राइट ऑफ अरविंद, सुमन इज इमीडिएट राइट ऑफ अरविंद। मान ली बात, सुमन इज इमीडिएट राइट ऑफ अरविंद। मनोज इज फेसिंग अरविंद, मनोज इज फेसिंग अरविंद। ठीक है, मान ली ये बात भी, मनोज इज फेसिंग अरविंद। इफ हेमंत एंड मनोज, इफ हेमंत एंड मनोज, ठीक है, हेमंत एंड मनोज, अरविंद एंड संजय, कॉमा अरविंद एंड संजय म्यूचुअली एक्सचेंज देयर पोजीशन, म्यूचुअली एक्सचेंज देयर positions. Who is now sitting to the right of Manoj? Who is now sitting to the right of Manoj, sitting to the right of Manoj, ठीक है। ए, अजय और सी सुमन और डी none of these, चलो none of these नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, संजय करेंगे हम लोग इसे, संजय, सारे नाम लिख देते हैं, है ना। नन ऑफ दीज हो जाता है तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। चलो आपके लिए बड़ा सा क्वेश्चन है तो इजी कर दिया हमने, एक नाम डाल दिया इसमें संजय, ठीक है। कह रहे हैं भाई 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, यानी कि एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं ये लोग, और क्या कर रहे हैं, सेंटर एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए सेंटर की तरफ, ठीक है। सर्किल बनाया सबसे पहले, ठीक है, और सेंटर को फेस कर रहे हैं, यानी कि कितने लोग हैं पहले तो 1 2 3 4 5 6, सब देख रहे हैं इधर सेंटर की तरफ, ठीक है। लेफ्ट राइट आपको पता ही चल गया है क्या है, ये वाला राइट हो जाएगा इसका, ठीक है, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस साइड जाएंगे तो ये ऊपर राइट चला जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट, ठीक है। और ये इस साइड को देखोगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा इसका। और जब इधर आएंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, और इसको देखें तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। पोजीशनिंग हमारी तैयार है, अब क्वेश्चन को करना है फिट इन, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं हिंदी में कि भाई 6 लोग बैठे हुए हैं, एक सर्कुलर टेबल पे बिठा दिया हमने, 6 पोजीशन, 6 कुर्सियां लगा दी हैं, सेंटर को फेस करती है, सेंटर को फेस करते हुए कुर्सियां लगा दी हैं, ठीक है। अजय इज फेसिंग हेमंत, यानी कि अजय बैठा है हेमंत के सामने, यानी कि मान लो अगर ये अजय बैठा हुआ है तो ये हेमंत बैठा होगा, ठीक है।
अजय इज फेसिंग हेमंत हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ अरविंद, यानी कि हेमंत अरविंद के किस साइड में बैठा है, लेफ्ट में, यानी कि इस साइड जाएंगे तो अरविंद यहां बैठा होगा कहीं, ठीक है, अरविंद एंड इमीडिएट राइट ऑफ संजय, संजय यहाँ पे इमीडिएट राइट क्या है ये है? तो संजय की पोजीशन ये हो जानी है, ठीक है। सुमन इज इमीडिएट राइट ऑफ अरविंद, सुमन इज इमीडिएट राइट ऑफ अरविंद का राइट क्या है, ये है, सुमन यहां पे होगी, ठीक है। सुमन इज इमीडिएट राइट ऑफ अरविंद। मनोज इज फेसिंग अरविंद, यानी कि मनोज कहीं यहां पे होगा। आई थिंक सारे बैठ गए हैं, सारे बैठ गए हैं, सारे बैठ गए हैं, ये पोजीशनिंग हो गई। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या, नहीं जी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये तो क्वेश्चन का आधा पार्ट है। अब आधा पार्ट पूछ रहा है भैया इधर, कह रहा है इफ हेमंत एंड मनोज, अरविंद एंड संजय म्यूचुअली एक्सचेंज देयर पोजीशंस इज नाउ सिटिंग टू हु इज नाउ सिटिंग टू मनोज। इनका कहने का मतलब है कि अगर हेमंत और मनोज आपस में, अरविंद और संजय आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, यानी कि हेमंत और मनोज, ठीक है, मनोज को यहां रख दो हेमंत की जगह पे और हेमंत को मनोज की जगह पे ला के रख दो। अरविंद एंड संजय, अरविंद कहाँ गया, अरविंद और संजय, अरविंद की जगह संजय को ला के रख दो, संजय की जगह अरविंद को ला के रख दो, ठीक है। देन हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज। चलो एक नया बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सुमन, यहां तो ये पोजीशन सुमन की है, सुमन की कोई जगह बदली नहीं जा रही है, और वैसा ही बना लेते हैं बिल्कुल इसी की तरह, अजय, मनोज, ठीक है, मनोज, संजय, संजय, हेमंत, हेमंत और अरविंद, अरविंद, ठीक है। अब कह रहा है भैया हेमंत और मनोज की जगह बदलनी है, यानी कि हेमंत की जगह मनोज आएगा, ठीक है, मनोज को हमने हेमंत की जगह बैठा दिया और मनोज की जगह हेमंत आ गया, ठीक है। और कह रहा है अरविंद और संजय की पोजीशन बदलनी है एक दूसरे से, यानी कि संजय ये है, संजय को अरविंद की जगह रख दो, संजय को अरविंद की जगह रख दो, और संजय की जगह अरविंद चला गया। अब देखो कह रहा है हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज, मनोज कहाँ है, मनोज कहाँ है, मनोज के राइट में, मनोज का राइट क्या है, ये राइट होगा, यहाँ पे इस साइड जाएंगे तो मनोज के राइट में कौन बैठा हुआ है, संजय बैठा हुआ है। देखो कहीं संजय नाम का आंसर है, अरविंद नहीं बैठा हुआ, अजय नहीं बैठा हुआ, सुमन नहीं बैठा हुआ, संजय बैठा हुआ है। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत आसान है, ठीक है। बस आपने दिमाग, ये चीज़ें क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट आपके दिमाग को बहुत कंफ्यूज करता है ना। बहुत सारी चीज़ें एकदम से पूछ लेगा, लेफ्ट राइट फेसिंग सेंटर फेसिंग अपोजिंग सेंटर फेसिंग ईच अदर अपोजिंग ईच अदर फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप तभी बोला जाता है ना, पेपर को सॉल्व करते समय दिमाग को एकदम काम रखें, ओपन, ठीक है। खराब पेपर बेकार आया है, टफ आया है, कोई बात नहीं है, ठीक है, बैठना तो है ही ना, 2 घंटे, 2 घंटे बैठ के कुछ अच्छा सा करना है, ठीक है, तब भी घबराना नहीं है। और पेपर इजी आया है तो हड़बड़ाना नहीं है कि जल्दी जल्दी कर दे, ठीक है। और यही कंडीशन लागू होती है सिटिंग अरेंजमेंट में। अगर आप जरा भी हड़बड़ाए, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को में अगर आपने एक भी लाइन मिस करी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन की एक एक लाइन को आप अपने दिमाग में अलग अलग फिट इन करते जाएं, ठीक है। आपके दिमाग में अलग अलग चीज़ें चल रही होंगी, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड अलग अलग तरह का सिटिंग अरेंजमेंट बना होगा, बाद में मिला के इसको कंबाइन कर देना है, ठीक है, और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। चलो नेक्स्ट,
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। छठा है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है वेस्ट बंगाल पीएससी में। वेस्ट बंगाल के पीसीएस में पूछा गया है, और किस ईयर में पूछा गया है? 2018 प्री 2018। इसको सॉल्व करते हैं। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल, ठीक है। 8 पर्सन जिनके नाम है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। 3 3 6 2 8 ए बी सी डी ई एफ जी एच बैठे हैं, आर सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल। राउंड टेबल each facing the center, each D is around, D is second to the left of S. D is second to the left of S, ठीक है। लेफ्ट ऑफ F, सॉरी। F and third to the right of H, sorry, and third to the right of H. A is second to the right of F. A is second to the right of F, and immediate neighbor of H, and immediate neighbor of H. C is the C is second to the right. C is second to the right, second to the right of B, ठीक है। And F is third to the right of B, and F is third to the right of B, ठीक है। third to the right of B. G is not an immediate neighbor of H. G is not an immediate neighbor of H. H नहीं F, ठीक है। In the above information, who is immediate left of A? In the above information, who is to the immediate left of A, immediate left of A.
ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ने दे के रखी है भाई, पीएससी का सवाल है, लेवल का तो होना ही होना है। अब देखो 8 पर्सन हैं, ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल फेसिंग द सेंटर, यानी कि 8 लोग हैं जिनका नाम ABCDEFGH है, वो बैठे हुए हैं एक राउंड टेबल पे। यानी कि राउंड टेबल कैसी होगी, ऐसी होगी, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ बैठ देख रहे हैं। 8 लोगों को बिठाओ यहाँ पे टेबल पे, कुर्सियाँ लगा देते हैं, 4 5 6 7 और 8 लोगों को बिठा दिया। कह रहे हैं D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, ठीक है, एंड थर्ड टू राइट ऑफ H, ठीक है। कह रहा है भाई D जो है वो सेकंड है, D जो है सेकंड है किसका, F का, के लेफ्ट में। देखो लेफ्ट राइट फी फेसिंग है तो इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट हो जाना है, ठीक है। मान लो मैंने कह दिया यहाँ पे F यहाँ पे है, तो कह रहा है F के लेफ्ट में सेकंड जो है वो D है, यानी कि पहला दूसरा यहाँ पे D होगा कहीं लेफ्ट में, ठीक है। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ H, थर्ड टू द राइट ऑफ H, यानी कि मान लो सबके लेफ्ट राइट लिख लो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए, है ना। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट, सी फेसिंग है तो, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई जो D है वो F के लेफ्ट में है, F के लेफ्ट में D है सेकंड नंबर पे, तो पहला छोड़ के दूसरे नंबर पे हमने इसको रख दिया। कह रहा है कि थर्ड टू द राइट ऑफ H, यानी कि जो D है वो H के राइट में तीसरा है, यानी कि देखो राइट में आएंगे तो कहीं इधर आएगा, इधर से आएगा 1 2, यानी कि यहाँ पे कहीं H होगा, H के 1 2 3 H कहीं यहाँ पे होगा। A इज सेकंड टू द राइट ऑफ F, A इज सेकंड टू द राइट ऑफ F, F के राइट में सेकंड, F के राइट में सेकंड कौन सा है, A यहां पे आ गया। एंड इमीडिएट नेबर ऑफ H, सही है, इमीडिएट नेबर बन गया। C इज सेकंड टू द राइट ऑफ B, ठीक है, यानी कि B के राइट में सेकंड नंबर पे है C, ठीक है। एंड F इज द थर्ड टू द राइट ऑफ B, यानी कि B के राइट में तीसरा कौन सा है, B के राइट में तीसरा कौन सा है, वो है F, यानी कि राइट कहीं यहाँ पे देखते हैं हम। देखो इधर से तो सारे लेफ्ट ही होंगे, F जितने इधर होंगे अल्फाबेट उनके सब में लेफ्ट है, राइट किसके होगा, इस साइड, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई थर्ड टू द राइट ऑफ B के थर्ड में राइट, यानी यहाँ से, तो 1 2 3 यहाँ पे B कहीं यहाँ पे होगा, तीसरे नंबर पे है, F है इसके, तीसरे नंबर पे F है इसके, तो B के राइट में तीसरा कौन है, F है। तो देखो 1 2 3, चलो ये डिसाइड हो गया। G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, यानी कि G यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे नहीं होगा, जगह कौन सी बची, ये बची जगह G, ठीक है। एंड C इज सेकंड टू द राइट ऑफ B, C इज सेकंड टू द राइट ऑफ B, यानी कि B के राइट में जो सेकंड है वो C है, तो यानी कि राइट जाएंगे तो इस साइड चलना पड़ेगा, यानी कि B को अगर हम यहाँ रखें तो B के राइट में सेकंड नंबर पे C, तो कुछ ऐसा जो है वो बन के आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इन द एबव इंफॉर्मेशन हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, A के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, देखो A के इमीडिएट लेफ्ट में जो है C है, ठीक है। देख लेते हैं पहले एक बार चेक करके कि सारे आ गए, A B C D D D, E कहाँ है, E नहीं आ रहा, E नहीं आ रहा, A C आ गया, A आ गया, B आ गया, ओहो ओहो, यहाँ पे C आएगा और यहाँ पे E आएगा,
ठीक है, तभी कहते हैं बहुत ध्यान रखना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जब बहुत ज़्यादा हो तब ध्यान रखना चाहिए। ये सी आ गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इन द एबव इन्फॉर्मेशन हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में, इमीडिएट का मतलब एकदम लेफ्ट में कौन सा है, तो ए का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, और इमीडिएट ई, तो ई विल बी द आंसर। ई विल बी द आंसर। आया समझ में? चीज़ों को ब्रेकअप, अगर हम ब्रेकअप करना सीख गए ना तो सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ब्रेकअप नहीं आया क्वेश्चन का तो फिर नहीं सॉल्व होगा ये, है ना। तो तोड़ तोड़ के चीज़ों को सॉल्व करना है और बहुत ईजी है, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये था आपका सर्कुलर अरेंजमेंट। अब जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा जो ट्राइंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट होगा, क्वाड्रिलेटरल सिटिंग अरेंजमेंट होगा, इसके साथ हेक्टागोनल सिटिंग अरेंजमेंट होगा, इसके साथ फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट को भी हम करेंगे। तो एक और सेशन लेना पड़ेगा इसका लगभग 40 मिनट का, उसमें ये समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।